जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो होने वाला है भारत के भूगोल का, जो कि प्राकृतिक संसाधन के ऊपर होने वाला है, जो हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का भाग है। तो हमने कल पिछले वीडियो में लौह अयस्क के बारे में पढ़ा था, तो आज उसका कुछ लौह अयस्क का कुछ प्रश्न है, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कौन से अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार के होते हैं? तो भारत में हेमेटाइट और तत्पश्चात मैग्नेटाइट प्रकार के अधिकांश लौह अयस्क प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नेटाइट अयस्क की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है। हेमेटाइट अयस्क किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो देखिए, हेमेटाइट अयस्क धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में निकाले जा सकने योग्य मैग्नेटाइट लौह अयस्क का 340.8 करोड़ टन भंडार है। हेमेटाइट लौह अयस्क का कितना भंडार मौजूद है? तो लगभग 960.2 करोड़ भंडार है भारत में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देश में निकाले जा सकने योग्य जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है वो 340.8 करोड़ टन भंडार है, और हेमेटाइट लौह अयस्क का कितना भंडार है? तो वो है 960.2 करोड़ टन। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमेटाइट के भंडारण झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। मैग्नेटाइट संसाधनों के भंडार किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए, मैग्नेटाइट संसाधनों का भंडारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, झारखंड, बिहार, राजस्थान व तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नोआ मंडी, गुआ, जामदा, गुरुम हिसानी, सैलपत और बादाम पहाड़ से देश के समस्त उत्पादन का आधा लौह पत्थर प्राप्त होता है। ये किस क्षेत्र के तहत आते हैं? तो ये सभी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किन राज्यों की सीमा पर किरीबुरू और बरसुआ में सर्वश्रेष्ठ लौह भंडार जहां उत्पादन किया जा रहा है, कहाँ है? तो बिहार और उड़ीसा में किया जा रहा है। तो देखिए, बिहार और उड़ीसा राज्यों की सीमा पर किरीबुरू और बरसुआ में सर्वश्रेष्ठ लौह भंडार है जहां उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का कितना प्रतिशत भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है? तो देखिए, लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का 95% लगभग भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, गुरुम हिसानी है, सुलायपत है, बादाम पहाड़ मयूरभंज है, और किरूबुरु केंझर में है, तथा बोनाई सुंदरगढ़ में स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुराने लौह अयस्क की खदानें हैं। किस प्रकार के अधिकतर संयंत्र इनके आसपास स्थित है? तो देखिए, लौह व इस्पात संयंत्र इनके आसपास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की दल्लीराजसरा पहाड़ी और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पहाड़ी क्षेत्र के लौह अयस्कों में कितना प्रतिशत लोहे का अंश है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की दल्लीराजसरा पहाड़ी और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पहाड़ी क्षेत्र में लौह अयस्कों का लगभग 66% से अधिक लोहे का अंश पाया जाता है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न है, बैलाडीला की खानों में आधुनिकतम यंत्रों और मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ से किस देश को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? तो देखिए, बैलाडीला की खानों में आधुनिकतम यंत्रों और मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ जापान देश को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। अगला देखते हैं, कर्नाटक की किस पहाड़ी में उच्च कोटि का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह पत्थर भरा पड़ा है? तो कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ी में उच्च कोटि का मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह पत्थर भरा पड़ा है। नोट में दिया हुआ है, कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बेल्लारी जिले के संदूर होसपेट क्षेत्र में तथा चिकमगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ी और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल के किन जिलों में लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है? तो केरल के कोझिकोड और कालीकट जिलों में लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है।
अगला प्रश्न देखते हैं, नोआ मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण लौह खदानें किन जिलों में स्थित है? तो देखिए नोआ मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण लौह खदानें पूर्वी और पश्चिमी शिवभूमि जिलों में स्थित है। अगला देखते हैं, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए कौन सा धातु एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग लौह मिश्र धातु व विनिर्माण में किया जाता है? तो देखिए लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज धातु एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग लौह मिश्र धातु व विनिर्माण क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 90% भंडार यह किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? तो देखिए यह 90% पूर्व कैब्रियन युग के धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीज लोहे की तरह प्रशस्त होता है, जिसमें कितना प्रतिशत लोहांश होता है? तो 40% से अधिक लोहांश पाया जाता है। अगला देखते हैं, मैग्नीज धातु प्रायः किस रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में पाया जाता है? तो देखिए मैग्नीज धातु प्रायः काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में पाई जाती है। तो दोस्तों खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर परीक्षा में ये सभी खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का प्रश्न आता है। तो चलिए पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में मैग्नीज के उत्पादन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए भारत में मैग्नीज के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान में मध्य प्रदेश है, मैग्नीज उत्पादन में तीसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य है। अगला देखते हैं, उड़ीसा की मैग्नीज की मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से कहाँ स्थित है? तो देखिए बोनाई में है, केंझर में है, केंदुझर में है, सुंदरगढ़, गंगपुर में, कोरापुट, कालाहांडी तथा बोलनगिर में स्थित है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में मैग्नीज की खानें नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिले में स्थित है। इन खदानों की गैर लाभकारी तथा तथ्य क्या है? तो देखिए महाराष्ट्र में मैग्नीज की खानें नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में स्थित है। इन खदानों की गैर लाभकारी तथ्य हैं, इन खानों का इस्पात संयंत्रों से दूर होना ही गैर लाभकारी तथ्य है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी किन जिलों तक विस्तृत है? तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिला तक विस्तृत है। अगला देखते हैं, किस खनिज को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्न है? तो देखिए बॉक्साइट खनिज को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्न है। अब बढ़ते हैं बॉक्साइट की ओर। बॉक्साइट चिकनी मृदा सदृश होता है तथा इसका रंग लोहे के अंश की मृदा के अनुसार सफ़ेद, गुलाबी अथवा लाल होता है। यह किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट पिघलाकर एल्युमिनियम बनाया जाता है। नोट, बॉक्साइट को एल्युमिनियम में परिवर्तित करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम तथा बॉक्साइट से एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अगला देखते हैं, भारत में बॉक्साइट के 52% भंडार तथा 38.41% उत्पादन के साथ कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो देखिए भारत में बॉक्साइट 52% भंडार तथा 38.41% उत्पादन के साथ उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पर है। अगला देखते हैं, बॉक्साइट के उत्पादन में 16.89% योगदान के साथ महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर। तो 16.69% के साथ तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बॉक्साइट उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं, बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियन निक्षेपों में पाया जाता है। यह किस प्रकार के लेटेराइट चट्टानों में संबंध है? तो देखिए लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। अगला देखते हैं, उड़ीसा के सबसे बड़े बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कालाहांडी तथा संबलपुर उड़ीसा के सबसे बड़े बॉक्साइट उत्पादक में आते हैं। नोट में दिया है, दो अन्य क्षेत्र जो अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बोलनगिर तथा कोरापुट है। अब बढ़ते हैं, भारत में तांबा सल्फाइड एवं चाल्कोपायराइड के रूप में पूर्व कैब्रियन युग की किस क्रम की शिस्ट एवं फायलाइट चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है? तो देखिए धारवाड़ क्रम की
चट्टानों की सिराओं में पाया जाता है तांबा। अगला देखते हैं, तांबा को जस्ता में मिलाकर पीतल बनाया जाता है, लोहे में मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, सोने में मिलाकर वल्लित सोना तैयार किया जाता है। इसे टीन में मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो देखिए तांबा को टीन में मिलाकर कांसा बनाया जाता है। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत में तांबे का 93.14% उत्पादन अकेले किस राज्य से प्राप्त होता है? तो देखिए वर्तमान में भारत में तांबे का 93.14% उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। नोट में दिया हुआ है, तांबा सांद्र उत्पादन में 5.52% भाग के साथ राजस्थान द्वितीय स्थान पर है, जबकि झारखंड 1.54% योगदान रखते हुए तृतीय स्थान पर है। और वर्तमान में कुछ तांबा छत्तीसगढ़ में भी पाया जाने लगा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में मलाजखंड पेटी तारेगांव क्षेत्र में तांबा खुली खदान के रूप में प्राप्त किया जाता है। यहाँ किस कंपनी द्वारा देश की प्रथम खुली खदान परियोजना प्रारंभ की गई है? तो देखिए यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा देश की प्रथम खुली खदान परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला देखते हैं, आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने में तांबे को किस धातु के साथ मिलाया जाता है? आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तांबे को स्वर्ण धातु के साथ मिलाया जाता है। अगला देखते हैं, तांबे निक्षेप मुख्यतः झारखंड के शिवभूमि जिले में और मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाए जाते हैं। राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर क्षेत्र में पाए जाते हैं। नोट में दिया हुआ है, तांबा के गौड़ उत्पादक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों का अग्निगुडाला कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले में तमिलनाडु का दक्षिणी आर्काट जिला है। अब देखते हैं अभ्रक अयस्क का। तो अभ्रक अयस्क परतदार, पारदर्शी, हल्का, लचीला, ताप और बिजली का कुचालक तथा चमकीला होता है। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः किन उद्योगों में किया जाता है? तो देखिए अभ्रक का उपयोग ज़्यादातर विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्रक को पतली चादरों से विघटित किया जा सकता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए अभ्रक को पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, इसकी प्रकृति काफ़ी सख्त और सुनम्य होती है। अगला देखते हैं, तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश में भारत के कुल अभ्रक उत्पादन के कितने प्रतिशत का उत्पादन होता है? तो देखिए तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश में भारत के कुल अभ्रक उत्पादन के 98.76% का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक की प्रमुख पेटी नेल्लोर जिले में 110 किलोमीटर लंबी तथा 15 से 25 किलोमीटर चौड़ी अर्धचंद्राकार मेखला के रूप में 1550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अगला देखते हैं, किस राज्य में पाए जाने वाला रूबी अभ्रक विश्व प्रसिद्ध है? तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाने वाला रूबी अभ्रक विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूबी अभ्रक कृष्णा, विशाखापट्टनम, पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी, अनंतपुरम, खम्मम जिलों में पाया जाता है। फ्लोगोपाइट अभ्रक आंध्र प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए फ्लोगोपाइट अभ्रक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अभ्रक मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो भारत में अभ्रक मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड व राजस्थान में पाया जाता है। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में किस जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जा रहा है। अगला देखते हैं, झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक किस पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? तो देखिए निचले हजारीबाग पठार में पाई जाती है। नोट में दिया हुआ है, राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। तो अगला टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों सोना के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक सोना के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।